31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम दिन, या अहम दिन मान के चलें, या ये वो ऐसा दिन मान के चलें जब जम्मू कश्मीर के रहने वाले बाशिंदों से उनकी स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अब खबर जो निकल कर आ रही है, जो सरकार जो बनी है, जो इलेक्शंस हुए हैं, जो वादे जो एनसी अलायंस ने किए थे, अब उन वादों को पूरा करने का समय पास आता दिख रहा है। आज कैबिनेट की मीटिंग जो हुई है, उस मीटिंग में एनसी अलायंस ने जो स्टेटहुड के वादे की जो बात की थी, उसको पूरा करने के लिए कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही स्टेटहुड का रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया गया है। और इस रेजोल्यूशन को लेकर अब एनसी के जो वाइस प्रेसिडेंट और जेकेयूटी के पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है, इस रेजोल्यूशन को लेकर सेंटर जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, अमित शाह जी से मिलेंगे और वो वादा उनको याद दिलाने की कोशिश करेंगे जो वादा नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने पार्लियामेंट के पटल पर जम्मू कश्मीर की जनता से किया था। ये वादा कि जैसे ही इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के होने के बाद जो है आपको आपकी स्टेट का दर्जा वापस दे दिया जाएगा, जिसको लेकर उम्मीदें जम्मू कश्मीर की जनता की यही है कि जो वादा प्रधानमंत्री ने किया है, जो जुबान प्रधानमंत्री जी ने दी है, उस जुबान को पूरा किया जाएगा। ये जुबान उसी तरह से पूरी की जाएगी जो वादा बीजेपी ने और सेंटर की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 को लेकर किया था। ये वादा उसी तरह से पूरा किया जाएगा जिस तरह से राम मंदिर के बनने का वादा जो है वो देश की जनता के साथ किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हर निवासी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन इसको लेकर भी खबर और भी है। खबर यह है कि कल के दिन में खबर जो आपने सुनी कि एक दलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है। इस सुप्रीम कोर्ट में यह दलील पे जोर ये डाला गया है कि जो स्टेटहुड की बहाली के लिए जो रिश्वत की बात की गई है, उसको कितनी जल्दी जो है वो वापस मिल पाएगी। इस दलील को जो है ज़हूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक जो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से यह दलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को जो है वो सुनने के लिए अपनी एक्सेप्टेशन जो है वो दे दी गई है। अब देखना यह होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने 11 दिसंबर 2023 को 370 का फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर में जहां पर 10 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे, उस चुनावों को करने के लिए भी एक टाइम बाउंड मैनर सितंबर 30 2024 निर्धारित किया था और समय से पहले ही हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए और चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर की जनता को मिल गई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर वही किरदार जो है वो निभाने वाला है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर उम्मीदों की आखिरी किरण जो है वो स्टेटहुड को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में दिख रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर वही निर्धारित समय जो है जो इलेक्शंस के लिए दिया गया था, क्या सुप्रीम कोर्ट स्टेटहुड की बहाली के लिए भी वही निर्धारित समय जो है क्या वो अपनी फैसले में सुनाएगा या नहीं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता की बात करें, जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियों की बात करें या जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करें जो सड़कों पर लगातार उतरते रहे, सड़कों पर उनका प्रदर्शन यह चलता रहा कि हमारी स्टेट को जो आपने यूटी बनाया, हमारी डिवोशन जो आप लोगों ने की वो हमें मंजूर नहीं, इसलिए आप हमारी स्टेट जो है वापस दे दीजिए। लेकिन इलेक्शंस के बाद जिस तरह से पार्लियामेंट में, मैंने आपको पहले भी कहा कि पार्लियामेंट में यह वादा किया गया था कि इलेक्शंस के बाद जो है वो समय रहते हुए इलेक्शंस के बाद आपकी स्टेट आपको वापस दे दी जाएगी। तो अब लेकिन जो बेसब्री जो है और जो वादे जो सरकार ने आने से पहले किए थे उस पर जो है वो अब
एक्शन होना शुरू हो चुका हुआ है। कैबिनेट से रेजोल्यूशन पास हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी दलील जो है वो दाखिल हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की दलील से पहले केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह अपना वादा निभाते हैं या उससे पहले वो स्टेट का हुड का दर्जा दे देंगे या सुप्रीम कोर्ट की दलील का इंतजार किया जाएगा। देखना यह होगा। जम्मू कश्मीर की जनता को उम्मीदों की आखिरी किरण स्टेट हुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी है और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है, जम्मू कश्मीर में रैली में भी उन्होंने वादा किया था, अमित शाह ने भी उन्होंने वादा किया था कि इलेक्शंस के बाद स्टेट हुड जो है वो दी जाएगी। इसके लिए किसी को जिद्दोजहद करने के लिए जरूरत नहीं है, ये हमारा वादा है। ऐसा नहीं है, कई बार मीडिया में यह सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर की सरकार में नहीं आती तो क्या स्टेट हुड नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का और जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनती है, चाहे वो बीजेपी की बनती है या नहीं बनती है, लेकिन इससे स्टेट हुड का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। अब देखना यह होगा कि अपने वादों पर कौन कितना खरा उतरता है या सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी आसरा जो है वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का उनकी स्टेट वापस लाने के लिए स्टेट सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो किरदार निभाएगी। और इन किरदारों को निभाने के लिए बहुत अच्छा बेंच जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा जो हैं वो इस बेंच में ये सुनवाई को सुनेंगे, दलीलों को सुना जाएगा और इन दलीलों को सुनने के बाद वो फैसला क्या होगा उसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। समय की घड़ियां जिस तरह से तेज चलती जाएंगी, स्टेट हुड का दर्जा जो है उतना ही जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के पास नजदीक आता जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि आपकी स्टेट हुड कितनी जल्दी आपको वापस मिल जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा और J&K न्यूज बज की खबरों को यूं ही प्यार देते रहें। लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलें।